फिल्म जो है वो ईस्ट इज ईस्ट का सीक्वल है और ये फिल्म ब्रिटिश फिल्म है और ये ब्रिटेन में 15 हफ्ते से चल रही है और कनाडा में भी इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया है और यहाँ हिंदुस्तान में अब रिलीज हो रही है। ईस्ट इज ईस्ट 11 साल पहले बनी थी, सुपर डुपर हिट थी और एक बहुत ही हास्य प्रधान फिल्म थी। वेस्ट इज वेस्ट क्योंकि 11 साल बाद बनी है और इसमें वो जॉर्ज खान जिन्होंने 35 साल पहले पाकिस्तान छोड़ा था, व्हेन ही कम्स बैक टू पाकिस्तान तो जाहिर है कि वो अपने 2 लड़कों को लेकर के आए हैं, तो ये बाप बेटे की भी कहानी है। और जैसा कि ईस्ट इज ईस्ट में सबको मालूम था कि इन्होंने 35 साल पहले अपनी वाइफ मिसेस खान नंबर 1 बशीरा को वहाँ छोड़ा था, तो पति पत्नी की भी कहानी है। दिस इज़ प्योरली अ हॉलीवुड फिल्म और इसका जो आप ये इसका स्कोर सुनेंगे तो इट इज़ प्योरली अ बैकग्राउंड स्कोर और जिसमें बैकग्राउंड स्कोर में गाने यूज़ किए गए हैं, मतलब OST जिसे कहते हैं, ओरिजिनल साउंड ट्रैक। तो इसमें से कई गाने हम लोगों ने कंपोज भी किए हैं, मैंने भी गाए हैं। ये फिल्म एक ऐसे परिवार के बारे में है जो इंग्लैंड में रहता है और पाकिस्तान से वहाँ गया है और जो हेड ऑफ द फैमिली है जॉर्ज खान, जो रोल मैं कर रहा हूँ, वो उस परिवार का मुखिया है, बहुत गुस्सेला आदमी है और उसके बच्चे उस माहौल में पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो चाहता है कि बच्चे अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं पाकिस्तानी, उन ट्रेडिशंस को ना भूले। ये उसकी वरी है और इसके लिए वो अपने 2 बच्चों को पाकिस्तान ले जाता है। इस फिल्म में मैं उनकी वो पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने 35 साल छोड़ा था, यानी कि अगर उनकी 55 साल की उम्र आज है या 50 की है, उस समय वो 14-15 की रही होंगी या 16 की रही होंगी और 13 में शादी हुई होगी। उस कच्ची उम्र में और 16 साल में 2 लड़कियों को जन्म देके जॉर्ज साहब बाहर जाते हैं ख्वाब दे करके कि आपके लिए मैं पैसा कमा के लाऊंगा, वो बशीरा मैं। मेरा तो बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तानी म्यूज़िक से, क्योंकि मैं बड़ा ही हुआ हूँ गुलाम अली खान साहब को सुन के और मैं उनके सारी गज़लें गाता हूँ, मेहदी हसन साहब के सारी गज़लें गाता हूँ। सो ये जो संगीत जो चीज़ है वो इट डज़ नॉट कीप एनी बैरियर्स, इट डज़ नॉट कीप एनी बॉर्डर्स, इट डज़ नॉट कीप एनी काइंड ऑफ डिवाइड बिटवीन कंट्रीज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक कलाकार हमेशा चाहता है कि जहाँ भी वो है वहाँ से 2 कदम आगे बढ़े। जब जोधा अकबर करी तब आशू जी के साथ काम करने का मौका मिला और एक दूसरा स्तर पाया, फिर वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा, फिर अचानक आपको ये मौका मिला कि आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म करें, जो ओम जी ने तो बहुत कर रखी थी। I've seen the first part, wonderful. I'm just dying to see this second part which is there. I'm sure that they made a great job. इसके लिए हमने ये फिल्म साइन किया, फर्स्ट पार्ट देख के ही हमने साइन किया, क्योंकि ये जो फिल्म है ये ऑलरेडी हिट हो चुकी है UK में एंड मेड सो मच मनी ऑलरेडी। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेस्ली ऐसे ही अपसेट हैं, लेकिन A सर्टिफिकेट मिलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेंसर को भी समझ में आना चाहिए कि फिल्म के रिलीज़ होने के बाद इसकी DVD निकलेगी और उसको परिवार घर में देखेगा और अपने बच्चों के साथ देखेगा। अब आपने जो A सर्टिफिकेट दे दिया तो जो बच्चे जिनको हम एड्रेस करना चाह रहे थे 15-14 साल के बच्चों को कि तुम आओ देखो तहजीब किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, दादा दादी का अदब किसको कहते हैं, वो रह जाएंगे ना। इसलिए शायद ये लोग हताश हैं। बट मैं फिर भी सारे माँ बापों से कहूँगी कि A या B या C आप लोग ये फिल्म ज़रूर DVD में ख़रीद लें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। आप खुद ये देखेंगे कि ये फिल्म बच्चों के साथ बैठ के देखनी चाहिए। हमने गाना बहुत ही मेलोडियस गाना गाया, मेरे साइयाँ। इट गोज जित देखूं उत पाइया, अल्लाह मेरे मौला मेरे साइयाँ।